हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित जुनेजा आप सब लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सब लोगों को एक नए अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूं, जो बहुत ही जल्दी आप लोगों को एसपीआर रोड के ऊपर लॉन्च होता हुआ दिखाई देने वाला है। ये प्रोजेक्ट सिग्नेचर ग्लोबल का रहेगा और ये सेक्टर 71 के अंदर आप लोगों को लॉन्च होता हुआ दिखाई दे जाएगा। आज मैं आप लोगों को इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल बताऊंगा। इस प्रोजेक्ट में आप लोगों को क्या साइज कंपनी ऑफर कर सकती है, साथ ही में ये किस प्राइस पॉइंट पर आप लोगों को मिल सकता है, और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ क्या हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो वो क्या फैक्टर्स रहने वाले हैं जिसकी वजह से हम इस प्रोजेक्ट को कंसीडर करें। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ब्रीफ में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ईओआई के चेक कलेक्ट करने स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर कंफर्म अलॉटमेंट चाहते हैं और साथ ही में आप लोग अच्छा प्राइस भी चाहते हैं तो आप लोग इसके रिगार्डिंग मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं, और मैं अपनी तरफ से भी जो बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट हो सकेगा वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए ट्राई करूँ। सिग्नेचर ग्लोबल आप लोगों को पता है कि आज की डेट के अंदर एक लिस्टेड कंपनी बन चुकी है। पहले अभी तक ये जो है सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट करते आए थे। उसके बाद इन्होंने लग्जरी सेगमेंट के अंदर कदम रखा जिसके अंदर इन्होंने लो राइज बिल्डर फ्लोर निकाले। उसके बाद इन्होंने जो है डीएक्सपी के नाम से सेक्टर 37D के अंदर एक लग्जरी अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट भी निकाला और बहुत ही सक्सेसफुल वो प्रोजेक्ट पूरा का पूरा सोल्ड आउट भी हो गया। अब ये अपना अगला प्रोजेक्ट सेक्टर 71 के अंदर बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं। अब मैं आप लोगों को इस प्रोजेक्ट की थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। सिग्नेचर ग्लोबल अपना ये प्रोजेक्ट 125 प्लस एकड़ की टाउनशिप के अंदर बसाने वाला है, जिसके अंदर फिलहाल इन्होंने जो है 22.5 एकड़ के आसपास की लैंड के ऊपर रेरा अप्लाई किया है, और फिलहाल ये उसके अंदर 14.5 एकड़ के आसपास की लैंड के ऊपर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। सिग्नेचर अपने इस टोटल प्रोजेक्ट को टोटल 7 फेजेस के अंदर सेल करेगी और हर फेज के अंदर आप लोगों को रेट रिवाइज देखने को मिलेगा। ये बेसिकली लो डेंसिटी प्रोजेक्ट रहने वाला है जिसके अंदर आप लोगों को 608 यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली देखने को मिल सकती हैं, और अगर आप टावर की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को 60 टावर आते हुए दिखाई दे जाएंगे। ये प्रोजेक्ट जो है डीपीए आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है, जिन्होंने दुबई मॉल और मरीना स्क्वायर सिंगापुर का डिजाइन किया था। इस फेज के अंदर आप लोगों को सिर्फ 2 साइज ही देखने को मिलेंगे, 3.5 BHK का और 4.5 BHK का। अगर आप 3.5 BHK की बात करते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को 2780 स्क्वायर फीट के आसपास का साइज देखने को मिल सकता है, और यही आप जो है 4.5 BHK की बात करते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को 3780 स्क्वायर फीट के आसपास का साइज देखने को मिल जाएगा। 4 BHK की सारी यूनिट्स 2 एक और यूनिट रहेंगी, और 3 BHK की सारी यूनिट्स 3 एक और यूनिट्स रहने वाली है। कंपनी विल प्रोवाइड डेडिकेटेड लिफ्ट फॉर एवरी अपार्टमेंट। ये फैसिलिटीज आप लोगों को बहुत ही लिमिटेड अपार्टमेंट्स में या प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलती है। ये एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट रहने वाला है इस प्रोजेक्ट के अंदर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कंपनी आप लोगों को 3.5 BHK के साइज के अंदर 6 लिफ्ट्स प्रोवाइड करने वाली है एक टावर में, और अगर आप 4.5 BHK की बात करेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को 5 लिफ्ट्स देखने को मिल जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में आप लोगों को डेक एरिया भी बहुत अच्छा मिलने वाला है, जिसका साइज अप्रोक्सीमेटली 8 फुट बाय 26 फुट के आसपास का हो सकता है। वाइल एंटरिंग इन अ टावर आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंदर ट्रिपल हाइट की एंट्रेंस लॉबी देखने को मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं क्लब हाउस की। कंपनी आप लोगों को इसके अंदर 60 से 80 हजार स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब हाउस भी प्रोवाइड कर सकती है, जिसके अंदर आप लोगों को सारी लग्जरी एमिनिटीज की फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड करेगी। और कंपनी आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ इंडोर्स गेम भी प्रोवाइड करने वाली है, जैसे कि बॉलिंग, स्क्वैश, टेबल टेनिस, बैडमिंटन कोर्ट एटसेट्रा। ये सब चीजें आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंदर इंडोर गेम्स में दिख जाएंगी। सिग्नेचर गुड़गांव का बिगेस्ट मॉल एसपीआर रोड के ऊपर डेवलप करने वाला है, जिसकी कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट के साथ की जाएगी। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि लग्जरी सेगमेंट के अंदर आप लोगों को VRV एसीज, इटालियन मार्बल, ड्राइंग डाइनिंग रूम में और मॉड्यूलर किचन, ये सब चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करती है। तो यही सब कॉन्सेप्ट आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंदर भी देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। कंपनी आप लोगों को इसका प्राइस 17 से 18 हजार रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास प्रोवाइड कर सकती है, जिसके अंदर आप लोगों को BSP, EDC, IDC, 2 कार पार्क और क्लब मेंबरशिप, ये सब चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। आपको सिर्फ जो है IFMS
और GST ये सब एक्स्ट्रा जो है आप लोगों को पे करना पड़ेगा। कंपनी आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंदर फर्स्ट ट्रांसफर फ्री प्रोवाइड कर सकती है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। अब मैंने आप लोगों को इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स बता दी। इसके अंदर आप लोगों को क्या साइज देखने को मिलेगा, ये किस प्राइस पॉइंट पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ क्या हमें इस प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहिए, और अगर हम इस प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहिए तो वो क्या फैक्टर्स रहने वाले हैं। मेरे हिसाब से तो आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंदर ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है बैंगोन SPR रोड के ऊपर लोकेटेड है, जिसकी कनेक्टिविटी आप लोगों को NH8, वाटिका चौक, द्वारका एक्सप्रेसवे, क्लोवर लीफ, इन सब लोकेशन से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो इस प्रोजेक्ट की लोकेशन को। लोकेशन वाइज ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा रहने वाला है, और इस प्रोजेक्ट के नियर बाय आप लोगों को एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी देखने को मिल जाता है। इस प्रोजेक्ट के नियर बाय आप लोगों को IT हब भी देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि DLF का कॉर्पोरेट ग्रीन्स आज की डेट में ये ऑपरेशनल है, और अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी इसी प्रोजेक्ट के नियर बाय ऑपरेशनल होती हुई आप लोगों को बहुत ही जल्द दिखाई दे जाएगी। साथ ही में अपकमिंग साइबर सिटी 2 भी इसी प्रोजेक्ट के नियर बाय आप लोगों को आता हुआ दिखाई देने वाला। पहला पॉइंट तो हो गया इसकी कनेक्टिविटी का, दूसरा पॉइंट हो गया इसके नियर बाय आप लोगों को IT हब देखने को मिल जाता है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट ये रहने वाला है, इस प्रोजेक्ट के नियर बाय आप लोगों को 10+ इंटरनेशनल स्कूल्स विद इन ए 5 किलोमीटर रेंज आप लोगों को दिखाई दे जाते हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट, रेनोन्ड हॉस्पिटल्स लाइक मेदांता, आर्टेमिस, पारस इस प्रोजेक्ट के नियर बाय लोकेटेड हैं। आप लोगों को अगर इस प्रोजेक्ट से किसी भी रेप्यूटेड हॉस्पिटल में जाना है तो आप लोगों को हार्डली 10 से 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगेगा। अब सबसे मेन पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये प्रोजेक्ट जो है टोटल 7 फेजेस के अंदर लॉन्च किया जाने वाला है, और हर फेज के अंदर आप लोगों को इसका प्राइस एप्रिशिएट होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप लोग जो है फेज 1 के अंदर इस प्रोजेक्ट के साथ जाते हैं तो आप लोगों को ज़रूर अच्छी एप्रिसिएशन फ्यूचर में आती हुई दिखाई दे जाएगी, अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट को कंसीडर करेंगे तो। और लास्ट पॉइंट में मैं आप लोगों को एक पॉजिटिव चीज़ और बता देता हूँ, इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ रहने वाली है। आप लोगों के लिए जो है फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री रहने वाला है, अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट को कंसीडर करते हैं तो ये सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं जो मेरे पास अवेलेबल थी। बाकी फ्यूचर में जैसे ही ये प्रोजेक्ट लॉन्च की स्टेज पे पहुंचेगा तो मैं आप लोगों को इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एग्जैक्ट डिटेल्स शेयर करूंगा, और अगर आप लोगों को इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड फर्दर कुछ भी क्वेरी है तो आप लोग इसके रिगार्डिंग मुझे कॉल कर पूछ भी सकते हैं। बाकी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग EOI के चेक कलेक्ट करने स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप लोगों का मन बन रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का तो आप लोग इसके रिगार्डिंग मुझे कॉल कर पूछ भी सकते हैं। बाकी अपनी तरफ से भी जो बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट होगा वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की ट्राई करूंगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।